17 साल की एक नाबालिग लड़की 2021 में जिसको पहले किडनैप किया था और जबरन सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, आज उस केस में जम्मू कश्मीर पुलिस और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आपको बताते चले कि महाराजगंज पुलिस स्टेशन में 2021 का यह मामला है, जब एक कंप्लेंट फाइल की गई थी कि एक लड़की जो महज 17 साल की है वो मिसिंग थी, उसे किडनैप किया गया था और उसके बाद उस पर एक सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, जिसके चलते हुए फिर उनके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी एमआरगंज पुलिस स्टेशन में और केस चलता रहा। और अब जाके लगभग 5 साल बाद इस केस में एक बहुत बड़ा फैसला आया है हाईकोर्ट की तरफ से। जो ये कल्प्रिट था उसको 14 साल की जेल मिली है और साथ ही साथ 15,000 का जुर्माना भी उसे भरना पड़ेगा। तो आपको बताते चले कि पॉक्सो एक्ट के तहत ये जो शख्स है इसको 14 साल की सजा मिली है और साथ ही साथ 15,000 का जुर्माना भी इसे देना ही पड़ेगा। अब वही अगर हम दूसरी खबर का रुख करें, आप जानते ही हैं सीएम उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को इस बार बजट प्रेजेंट करेंगे जम्मू असेंबली में। कई सारे स्टेक होल्डर्स की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस बजट से, स्पेशली अगर हम बात करें जो डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन का मामला है। करीबन 70,000 ऐसे डेली वेजर्स हैं जिनको 2004 से लेकर अभी तक रेगुलराइज नहीं किया है। लगभग 32 साल गुजर चुके हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई, मुख्तलिफ ओपिनियन सब कमिटीज फॉर्म की गई, लेकिन कहीं ना कहीं इन 70,000 फैमिलीज को इंसाफ नहीं मिला। तो एक उम्मीद जगी है कि जो इस बार सीएम उमर अब्दुल्ला बजट प्रेजेंट करने वाले हैं 6 फरवरी को जम्मू में, तो क्या उसमें कहीं ना कहीं स्पेशली डेली वेजर्स के हवाले से कोई पैकेज रहेगा, क्या उनको परमानेंट किया जाएगा, जो उनके मिनिमम वेजेस होते हैं क्या उनमें इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, वो 6 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन साथ ही साथ किसान फार्मर्स जो हैं उन्होंने भी उम्मीद जगाई है, कहीं ना कहीं एक उनकी एक होप बनी हुई है कि क्रॉप इंश्योरेंस को लेके जिसपे वो काफी ज्यादा थ्रस्ट कर रहे थे, क्या उस क्रॉप इंश्योरेंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हमने हाल ही में देखा था जब जम्मू में बाढ़ जैसी आपदा आई थी, उसके बाद नेशनल हाईवे करीबन 21 दिन के लिए बंद रहा, जिसके चलते हुए कई सारे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्रीज रहती है उनको बहुत बड़ा धचका लगा था। ऐसा सुनने में आ रहा है कि करीबन 2200 करोड़ का ये नुकसान था और उम्मीद जगाई जा रही है कि इस बार एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनेगी स्पेशली हॉर्टिकल्चरिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, जहां पर क्रॉप इंश्योरेंस प्रायोरिटी रहेगी। तीसरी खबर का रुख करेंगे, मौसम में फिर से अभी एक करवट आने वाली है। जी हाँ, कल से यानी 3 फरवरी से अगर हम बात करें मेट की, तो उन्होंने कहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके चलते हुए साउथ कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बर्फ हो सकती है। वही नॉर्थ कश्मीर की अपर रीचेस में जिसमें गुलमर्ग की पहाड़ियां आती है या कुपवारा हंदवारा के जो हिली रीचेस है वहां पर भी बर्फ हो सकती है। और वही अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें यानी कि गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर की प्लेन रीचेस में बारिश होने के चांसेस हैं। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जेकेएलएच डिजिटल के साथ।